नमस्कार दोस्त, मैं शंकर सुमन। आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी सर्किल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भारत के टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित जो हिस्ट्री के पार्ट 3 वीडियो होगा। तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज के टॉपिक में है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने किया था, जिनका जन्म जो है गौतम बुद्ध का वो नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के निकट एक जगह का नाम है लुम्बिनी। वहाँ पर 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और वे क्षत्रिय कुल के यानी शाक्य कुल में जन्मे हुए थे और इनका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। तो जानते हैं इनका कुल के बारे में एग्जाम में पूछता है तो इसका हो जाएगा कुल का नाम शाक्य। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था और माता के नाम माया देवी थी। और इनका माता का जो देहांत हुआ था इनके जन्म के 7 दिन के उपरांत ही हो चुका था। तो इनका पालन पोषण जो है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा संपन्न हुआ था। ये गौतमी जो है आपको सुयोधन के मतलब साली होगा और इस गौतम बुद्ध का मौसी होगा। तो गौतम बुद्ध के विवाह जो हुआ वो 12 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया, क्योंकि इनके जब गर्भ में थे तो इन राजा के ज्योतिषी सब बताया हुआ था कि आपका बच्चा बहुत आगे चल के गृह त्याग कर सकता है। तो इसीलिए इनको 12 वर्ष की अवस्था में ही शादी कर दिया गया था। और जो इनका वाइफ हुआ था उनका नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, राहुल का इनका पुत्र का नाम था। इन्होंने मोह माया के जाल को त्याग दिया था और तब जाकर के बौद्ध धर्म के नींव रखा था। और इनका गृह त्याग की घटना जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाता है और इन्होंने जो गृह त्याग किया था इस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहलाता था। सिद्धार्थ के एक रोज जब शादी हो गया तो एक रोज सोचे कि हम थोड़ा अपना राज को सैर कर लेते हैं। तो जब सैर करने के लिए निकला, कत्थक घोड़ा, इनका घोड़ा जो था वो कत्थक था और इनके सारथी जो थे चन्ना था। तो चन्ना के साथ ये महात्मा गांधी जी ने अपने सैर के लिए निकले और उस समय देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति उनको दिखाई दिया। फिर उसके बाद एक शव को वो देखे, उसके बाद एक सन्यासी को भी देखे, साधु को। और जब ये सब देखने के बाद घर पर रिटर्न आया तो सब कुछ सोचने लगे कि आखिर सबको तो एक दिन जाना ही है, तो इस सब के बारे में इतना करने की ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। जब सिद्धार्थ गृह त्याग किया तो उन्होंने सबसे पहले जो है अलार कलाम इनके गुरु जी थे, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। सबसे पहला सिद्धार्थ का गुरु जो हुए थे अलार कलाम से ही सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। और सिद्धार्थ ने फिर राजगीर के रुद्रापुत से शिक्षा ग्रहण किया था। रुद्रापुत जो थे वो आपको योग संबंधी इनको नॉलेज दिए थे, उनको ज्ञान दिए थे। इसीलिए सबसे इनका अच्छा गुरु जो थे तो रुद्रापुत ही थे, क्योंकि जब भी आप देखेगा बौद्ध धर्म को तो बौद्ध जी को
तो हमेशा योग अवस्था में ही आपको फोटो और सभी तरह की मूर्ति आपको दिखाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि रुद्र का पुत्र जो है इनका सबसे अच्छा गुरु था। हाँ, बल्कि लार्ड कलाम जो है पहला गुरु थे, लेकिन अच्छा में आपको गिनती तो किया जाएगा तो रुद्र का रामपुत्र ने को ही रखा जाएगा। बिना जो है अन्न जल के वह 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे, और जब कठिन तपस्या कर रहे थे तो 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ये फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान के प्राप्ति के सिद्धार्थ बौद्ध के नाम से जाने जाना लगा। सिद्धार्थ जो है तब जब ज्ञान की प्राप्ति मिल गया तो उनको बौद्ध के नाम से लोग जानने लगे, और इसी तरह से उस जगह का नाम बोध गया पड़ गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है तो यूपी में है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण के पाली भाषा में दिया था। कौन भाषा में दिया था? पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश के राजा श्रावस्ती में दिया, और यहीं श्रावस्ती में जो है एक राज जो है आपको अंगुलीमाल से भेंट हुआ था, और अंगुलीमाल फिर इनका अनुयायी बन गया, शिष्य बन गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी के शासक जो थे बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयीन थे। बुद्ध के मृत्यु जो हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गया था। एक भोजन दिया था कोई आदमी, उनसे इनका मृत्यु हो गया 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे? तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया, वो भी 483 ईसा पूर्व में, जिसे बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध का जो मृत्यु हुआ वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तब उनके मृत शरीर को जो है 8 भागों में करके 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। कितने भाग में किया था? तो 8 भाग में करके 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बौद्ध धर्म के ज्ञान जो थे वो त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो त्रिपिटक से प्राप्त होता है, और तीनों पिटकों जो लिखा हुआ है वो आपको पाली भाषा में लिखा हुआ है। त्रिपिटक जो है वो आपको पाली भाषा में लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। तो एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को तृष्णा को छिन्न हो जाता है की अवस्था बुद्ध के निर्माण कहा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को जो तृष्णा के छिन्न हो जाता है तो वह अवस्था बौद्ध के निर्माण कहलाता है। बौद्ध ने कहा था कि विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है, और यह सिद्धांत उन्होंने उपनिवेशों से लिया था। बौद्ध जो है कहा था कि विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है, और यह सिद्धांत कहाँ से लिया है? तो उपनिवेशों से लिया है। बौद्ध के 2 तरह के अनुयायी थे। बौद्ध के जो अनुयायी सब थे वो 2 तरह के थे। जो बौद्ध धर्म के प्रचार के जिन्हें संन्यास ग्रहण किया वह भिक्षुक कहलाया। जो भिक्षुक जो वो होते थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और संन्यास ग्रहण किए हुए थे वो भिक्षुक कहलाते थे। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे वो बौद्ध धर्म अपनाए थे वो उपासक कहलाए थे। और इसी तरह जो गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था वो बौद्ध धर्म के कैसा उपासक था? उपासक कहलाया था। और जो बौद्ध धर्म का प्रचार करता था और संन्यास जीवन ग्रहण किया था वो भिक्षुक कहलाया था। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम वर्ष 15 वर्ष रखा गया था। कोई भी व्यक्ति जो है 15 वर्ष की अवस्था में बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की
उपसंपदा कहा जाता है। कोई भी आदमी अगर बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होना चाहता है तो वह घटना कहलाता है उपसंपदा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे? 3। वो है आपको बुद्ध, धम्पा और संघ। कौन कौन है? तो एक हो गया बुद्ध, एक हो गया धम्पा और एक हो गया संघ। प्रथम बौद्ध संगीत जो है आपको 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का प्रथम संगीत जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? तो राजगृह में। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुआ था आपको 383 ईसा पूर्व में हुआ था और वैशाली में हुआ था, जो सवाकामी के अध्यक्षता में हुआ था और कलाशोक उस समय शासक था वहाँ का। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में, सवाकामी के अध्यक्षता में, और उस समय वहाँ के शासक कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीत जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था, जो पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था 255 में पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में। और चौथा बौद्ध संगीत जो है आपको ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन में, और उस समय जो बौद्ध का अध्यक्षता किया था वो अशुघोष थे। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत हुआ था। और तो चौथी बौद्ध संगीत जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन में, अश्वघोष के अध्यक्षता में, कनिष्क के शासनकाल में। और यही चौथी बौद्ध संगीत में जो है आपको बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। वो कौन कौन सा है? हीनयान और महायान। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन से बौद्ध संगीत के होने के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में विभक्त हुआ? तो हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगत, चतुर्थ बौद्ध संगीत। और चतुर्थ बौद्ध संगीत में 2 भाग में बटा था। कौन कौन? हीनयान और महायान में बट गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख की पूर्णिमा को कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जितने भी घटना हुए, जैसे ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और ये सब जितने भी इनके साथ घटना हुए, महापरिणाम वगैरह, सब आपको बुद्ध के पूर्णिमा के दिन ही हुए। इसीलिए वैशाख के पूर्णिमा को बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा कहा गया है। बौद्ध ने इस सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के पालन करने से मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर अष्टांगिक मार्ग कोई आदमी अपनाता है तो उसके भाव तृष्णा नष्ट हो सकती है और उसे निर्माण की भी प्राप्ति हो सकती है। वह अष्टांगी मार्ग कौन कौन से थे? तो पहला है सम्यक कर्मांत, दूसरा है सम्यक दृष्टि, तीसरा है सम्यक संकल्प और चौथा है सम्यक वाणी, पांचवा सम्यक आजीवन और छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां जो है सम्यक समाधि। तो ये गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की है। उन्होंने कहा है कि मार्ग को पालन करने से कोई भी मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। बौद्ध के बारे में जातक कथाएं ने प्रदर्शित किया था कि उनका जन्म, यानी किनका? गौतम बुद्ध का जन्म मनुष्य में हो सकता है या फिर पशुओं में हुआ था,
हो सकता है। तो ये जातक कथाएं ही प्रदर्शित किया था कि भगवान बुद्ध का जो अवतार होगा वो मनुष्य या पशुओं के रूप में भी हो सकता है। अब दोस्त आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु, तीसरा है पावा, चौथा है कुंडलग्राम। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। तो बौद्ध धर्म ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनका देहांत होना, उनका देहांत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? पहला है महिपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है गोपाल और चौथा है धर्मपाल। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा अर्धमगही, तीसरा पाली, चौथा प्राकृत। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत की संरक्षण प्रदान किया गया था? पहला है कनिष्क, दूसरा है अशोक, तीसरा है महाकश्यप और चौथा है उपाली। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। और तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के शासनकाल में, और जिनकी अध्यक्षता कर रहा था मोगलीपाल। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? पहला आंसर है ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चौथा आंसर है हर्षवर्धन। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? दीक्षित व्यक्ति कौन था? तो वो हो जाएगा पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा ऑप्शन है अनुजा, तीसरा ऑप्शन है मोगल्लान और चौथा ऑप्शन है सुभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध सत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है कौन सा? पहला ऑप्शन है अजंता में, दूसरा ऑप्शन है बदावी में और चौथा बाघ में और चौथा हो जाएगा एलोरा में। तो इसका राइट आंसर अजंता हो जाएगा, अजंता में है। पद्मानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रायः चित्रित है अजंता में बौद्ध सत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश कौन कौन सा? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों उपदेश किसके शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहला है बोध गया, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। और वही सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। और ये आपको बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और सारनाथ में तो उपदेश दिए थे, और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जो महापरिनिर्वाण के नाम से विख्यात हुए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको हो जाएगा, ऑप्शन है यशोधरा, दूसरा महामाया, तीसरा महाप्रजापति गौतमी, और चौथा है बिंबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। और ये जो है इनका शायद मौसी ही होगा। और दूसरा महिला जो थी आपको वैशाली के अमरपाली हो जाएगा। वैशाली के अमरपाली जो नर्तकी थी वह बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली दूसरी महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किस ग्रंथ से संबंधित है? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है हिंदू धर्म, और चौथा है शैव धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया था? पहला ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, तीसरा ऑप्शन है महामस्तकाभिषेक, और चौथा ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन। तो दोस्त, प्रथम प्रवचन जो हुआ वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है बैल, चौथा ऑप्शन है भेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है कपिलवस्तु, तीसरा है वैशाली, चौथा है गया। तो इसका राइट आंसर आपको वैशाली हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है मौतूसा तुंग, और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट और दोस्तों में कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।